अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आ भी चुका है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगर आप पर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। अपने पास से एक वैल्यू को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सके। सो मैंने क्या किया, लिखा यहाँ पे फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, for completing a square we add and subtract 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 किसको करेंगे हम, for completing square we add and subtract किसको करेंगे, a 4 को करेंगे। एक दफ़ा ए 4 को प्लस में, ए की पावर 4 को प्लस में लिखेंगे और ए की पावर 4 को माइनस में भी लिखेंगे। सो मैंने यहाँ पे एज लिख दिया ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1। अब ए की पावर 4 को एक दफ़ा प्लस में लिख देता हूँ और ए की पावर 4 को एक दफ़ा मैं माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने पास से लिखा है ताकि इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सके। अब देखिए दोनों वैल्यू प्लस की है, प्लस 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 होगा तो 2a4 हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिखा 8 प्लस का 2a4 प्लस का 1, सही है ना, माइनस का ए की पावर 4। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये कंडीशन बन गई, प्लस का 1 और माइनस का a4। अब यहाँ पे लग गया फॉर्मूला। अगर आप नोट करें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू, अगर मैं बाहर स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। सो अंदर ए की पावर क्या होगी हमारे पास, अंदर क्या होगी कि 4 होगी, क्योंकि 4 2 से क्या होता है 8 होता है। इसी तरह यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ बी की वैल्यू होगी यहाँ 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 1 ही होता है। अगर मैं बाहर स्क्वायर भी लगाऊँ तो अंदर 1 रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको अब एक्सपैंड कर देता हूँ। एक्सपैंड किस तरह से किया जाएगा, एक्सपैंड हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि तीनों वैल्यू प्लस की है तो प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। अब ए की वैल्यू लिखनी है मुझे, ए की वैल्यू क्या है, इसमें a4 है जो ब्रैकेट के अंदर है, और बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है ए की पावर 4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का साइन 2 की जगह 2, ए की वैल्यू क्या है a4 और बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस का साइन बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का ए स्क्वायर एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए की पावर 4 सॉरी, ठीक है। इसको अगर आप नोट करें दोनों आपस में क्या है, सेम है। कैसे, 4 2 सा 8 हो जाएगा, 2 1 सा 2 2a4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल एज इट इज आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के बाद, क्योंकि इस पर अप्लाई हो रहा है, अब मैं इसको बिल्कुल क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने से क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये है कि इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है a4 प्लस का साइन, बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस का, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, स्क्वायर बाहर लगा के ए का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 से क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर, ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो है ए की वैल्यू, और ये वाली पूरी वैल्यू का जो ब्रैकेट के अंदर है वो है बी की वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास, जब भी हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा सो वो इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, अब अप्लाई कर सकते हैं। अब एक ही ये ए स्क्वायर हो गया माइनस का बी स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू लिखूँगा, ए की वैल्यू क्या है a4 प्लस का 1 और बी की वैल्यू क्या है पास ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ए की वैल्यू लिखूँगा, ए की वैल्यू क्या है a4 प्लस का 1 और बी की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन है माइनस लगाऊंगा, और बी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसको अरेंज भी कर सकता हूँ, किस तरह से, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया a4 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है ना, यहाँ पे कर दिया ए की पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ बन सकती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकता हूँ, यहाँ दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कैसे, अगर मैं इसमें ए स्क्वायर को प्लस करवा दूँ और एक दफ़ा माइनस भी करवा दूँ, तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर
कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए वी ऐड हम ऐड करवाएंगे वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड भी करवाएंगे और क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट किसको करवाएंगे, ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब मेरे पास ये वाली इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी कि एज इट इज स्टेप में उतरता रहेगा, इसमें चेंजिंग आती रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए की पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 1, एक दफ़ा ए स्क्वायर को प्लस में लिखना था और एक दफ़ा माइनस में लिखना था, ठीक है। और बाकी ये जो है मैं एज इट इज लिखूँगा, इसमें कोई भी चेंजिंग मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर से ऐड हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है भाई, फॉर्मूले को पहले एक्सपेंड कर देता हूँ एज, आप इस तरह से भी कर सकते हैं एज ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है ना। यही होता है ना, इसी बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे ए की पावर 4 है, सो मैं यहाँ ए की वैल्यू कह सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बाहर स्क्वायर लगा दूँ तो ए की वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू पूछूँ, बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 है, इन तीनों में देखना सिर्फ, बी की वैल्यू क्या होगी 1, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को लिखा पहले, यहाँ पे कह रहे हैं फॉर्मूले में ए का स्क्वायर, अगर ए का स्क्वायर बोलेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, और फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया प्लस का 2, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ माइनस का, ये चीज़ तो यहाँ फॉर्मूले में ओपन कर दी मैंने इसको, और माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी, ये ब्रैकेट था, ये मैंने एज लिख दिया A4 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी, सिर्फ इसमें जो फॉर्मूला लगा था वो मैंने एक्सपेंड किया है, उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर लिख दिया। अब ये कंफर्म हो गई ये बात कि इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, इस फॉर्मूले को पहले एक्सपेंड करते हैं फिर हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज किस तरह से करेंगे, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस का साइन, बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। सो मैं यहाँ पे नीचे ही स्टेप में कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो अब मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू लिखनी है मुझे, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड मैंने कर ली, अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पास ए की वैल्यू है हमारे पास, बता चुका हूँ ए स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन था प्लस लगा दिया, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैंने 1 का यहाँ पे कर दिया स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का ए, ब्रैकेट के बाहर लगा दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। ए को अंदर रखा ब्रैकेट के और बाहर लगा दिया स्क्वायर। और उसके बाद अगर आप नोट करें, यहाँ मैंने इसको लिख दिया ए की पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1। ये वाला जो स्टेप है मैं पीछे के लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। सो ये मैंने जहाँ पे स्टॉप किया था वही वाला स्टेप मैंने अगेन लिखा है, ठीक है ना। दोबारा मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया ताकि हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। अब मैंने यहाँ तक मैंने कर लिया था। यहाँ तक करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फार्मूला लग रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है भाई, यहाँ फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, यही फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी एम आई। ए की वैल्यू ये रही ए स्क्वायर माइनस का साइन बी का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए की वैल्यू पहले लिखूँगा, ब्रैकेट बनाया मैंने यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस का 1, ये पूरी ए की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर जो है, बी की वैल्यू क्या है ए है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस का ए। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पास सिर्फ ए माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का ए लिखेंगे। और ये वाला ब्रैकेट में एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। A4 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1। सो ये हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।